हेलो दोस्तों स्वागत है आपको निखिल फार्मेसी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अगर आप थंबनेल देख के आए हैं बी फार्मेसी रिलेटेड पूरी आपको जानकारी चाहिए, दोस्तों मेरे इस चैनल पे आपको इस वीडियो से आपको और जितने भी बी फार्मेसी से क्वेश्चन होंगे आपको मुझे आशा है कि सारा क्लियर होगा बिल्कुल, क्योंकि मैं कोई इधर उधर का बात नहीं करूँगा और बिल्कुल फोकस करूँगा हर एक उस चीज़ पे, उस प्रश्न पे जो आपको नए जो बी फार्मेसी करने वाले बच्चे होते हैं उनके मन में क्वेश्चन आती है, उस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा आपको बारे। और क्योंकि मैं इस क्षेत्र में हूँ और मैं इस अभी कोर्स कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 4th ईयर में हूँ, तो मुझे पता है कि बच्चों के मन में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, कैसे क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, अब स्टार्टिंग करते हैं अपने मेन टॉपिक पे। बी फार्मेसी क्या होता है दोस्तों बी फार्मेसी जो होता है हमारा बैचलर इन फार्मेसी से बोल सकते हैं। 4 साल की आपको एक डिग्री कोर्स होती है, ठीक है। और इसके बाद भी वो आपको मास्टर कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। तो मेनली हम बात करेंगे कि बी फार्मेसी। दोस्तों बी फार्मेसी जो है आपको 4 साल की ये कोर्स होती है, बैचलर इन फार्मेसी, ठीक है। उसके बाद इसको कौन बंदा कर सकता है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, सबसे बात करते हैं। दोस्तों इसकी बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूजन होता है कि इसे जो बायोलॉजी करे होते हैं वही बंदा कर सकता है, ऐसा नहीं होता है। आप मैथ से करे हैं या तो बायोलॉजी से करे हैं, 12th स्ट्रीम, बस आप साइंस स्ट्रीम से 12th करे होना चाहिए। सिर्फ याद रखना साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, या तो मैथ या तो बायो, कोई मतलब नहीं है। मैथ से भी होता है, बायो से भी होता है। बस यहाँ पर फर्क इतना पड़ता है कि अगर आप बायो 12th में आपको बायो है तो आप जब बी फार्मेसी करेंगे तो फर्स्ट ईयर में बी फार्मेसी के आपको यहाँ पर थोड़ा सा मैथ पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अगर आप 12th मैथ से करे होते हैं तो आपके कॉलेज में जब एडमिशन लीजिएगा बी फार्मेसी, उसमें जो फर्स्ट ईयर पढ़ाया जाता है उसमें आपको थोड़ा सा बायोलॉजी पढ़ना पड़ता है, बस यही अंतर होता है। नहीं तो आप दोनों मीडियम से है तो मैथ है या तो बायोलॉजी है आपका, तो आप बी फार्मेसी के लिए एलिजिबल है। अब बात करते हैं परसेंटेज। अगर आपको 12th में 50% से एबव है, 50% कम से कम, मिनिमम 50% रखा गया, ठीक है, इतना है तो आप बी फार्मेसी के लिए एलिजिबल हैं। आप कहीं भी पूरे ऑल इंडिया में कर सकते हैं। और कुछ ऐसे बहुत सारे अपने आप को खुद की यूनिवर्सिटियाँ हैं जो कि थोड़ा सा 60% मांगता है रिजल्ट, और से बहुत कम ही होता है लेकिन मांगता है। तो मिनिमम जो होता है, मैक्सिमम जो कॉलेज है 50% पे आपका एडमिशन हो जाता है हर एक जगह पे। मैक्सिमम 1% ऐसे कॉलेज हो जो कि नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैक्सिमम जगह आपको हो जाता है। और ये आपको गवर्नमेंट द्वारा काउंसलिंग भी होता है, जैसे कि हर एक गवर्नमेंट का एक, जैसे कि नीट होता है, जैसे नीट से आपका डॉक्टर बनते बच्चे, वैसे ही आपको नीट से भी सिलेक्शन होता है, इसमें बी फार्मेसी में होता है। और आपको एक हर एक यूपी या हर एक स्टेट का, बिहार स्टेट का, हर एक स्टेट का अपना अपना एक एग्ज़ाम लेता है गवर्नमेंट, और उसके द्वारा भी सर गवर्नमेंट जो कॉलेज में उसमें एडमिशन होते हैं। उसका प्रोसेस अलग है, बताऊँगा उसका भी। अब अभी बात करते हैं बी फार्मेसी पे हम। तो आपको बता दिया, क्वालिफिकेशन बता दिया क्या होना चाहिए, परसेंटेज क्या होना चाहिए। अब बात करते हैं, ये आपको टोटल 4 साल के कोर्स होते हैं यार। ये जो होता है आपको 8 सेमेस्टर में बटा हुआ है, हर एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है, ऐसे 4 साल का बटा हुआ है, ठीक है। उससे मतलब आपको 8 साल का ये पूरे सेमेस्टर होता है। जैसे बीटेक होता है ना, वैसे ही ये भी सेम वैसे ही होता है। 8 सेमेस्टर 6 सेमेस्टर में 6 महीने में आपको बटा होता है एक सेमेस्टर। और हर एक सिलेबस आपको इसमें, सिलेबस इसका नेक्स्ट वीडियो जो है सिलेबस भी बताऊंगा, पूरे सिलेबस डिटेल से बताऊंगा। उसके बाद इसके कैरियर अपॉर्चुनिटी बात करते हैं। तो बी फार्मेसी आप अगर आप कर लिए तो आप मेडिकल, खुद की एक मेडिकल, तो आपको पता ही है कि मेडिकल के लाइसेंस आपको मिल जाता है। वैसे जो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट मिलता है उससे आपको लाइसेंस मिल जाता है, जिससे आप खुद की अपने मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। या तो आपको उससे लाइसेंस भी बेच, इतने लोग होते हैं पैसे दे, उसको बेचकर पैसे उससे भी कमाते हैं अपना सर्टिफिकेट देके। और मेन बात करते अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो आप हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट की जॉब कर सकते हैं। गवर्नमेंट बहुत सारे आपके जैसे इंडस्ट्री में गवर्नमेंट जो है, जैसे कि रेलवे हो गया, एयर इंडिया हो गया, मतलब आर्मी हो गया, हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं हर एक डिपार्टमेंट में, वहाँ पे भी आप फार्मासिस्ट के रूप में आप जॉब कर सकते हैं। गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का जो वैकेंसी है तो आप उसमें भी जॉब कर सकते हैं। और उसके बाद फिर अब बात करते हैं ये कंपनी इंडस्ट्री में। और इंडस्ट्री जैसे कि मेडिसिन, जितनी भी कंपनियां इंडस्ट्री होती हैं वो आपको बी फार्मेसी बंदे को ही हायर करती है। और बी फार्मेसी बंदे हैं तो वही आपको मेडिकल जो इंडस्ट्री होती है, जो भी इंडस्ट्री होती है उसमें काम करते हैं, मेडिसिन बनाते हैं, सीरप जो भी होता है सारे बनता है। तो आपका यह मार्केटिंग। और देखिए फील्ड की बात करते हैं,
मार्केटिंग हो गया, जो एमआर हो गया, वो भी काम कर सकते हैं। आप खुद का मेडिकल स्टोर कर सकते हैं। आप किसी इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं जहाँ पे मेडिसिन बन रही है, या तो बहुत ऐसे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में जो काम कर सकते हैं। बात करते हैं अपॉर्चुनिटी, इसके बहुत हर एक फील्ड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। तो अगर आपको, मुझे लगता है कि बी फार्मेसी से और कोई भी दिक्कत और हो तो आप कमेंट जरूर करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो होता है आपको हम और इसके कमेंट जो भी करेंगे मैं बताने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।